Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller Nisha Verma. So आइए हमारी स्टोरी टाइम ट्रैवल आगे स्टार्ट करते हैं. सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारी जो सिया को दीपिका और लाइक बाकी सब लोग जो हैं सीधा कॉलेज पहुंच जाते हैं. ठीक है. तो अब सीन क्या था, ये लोग कॉलेज पहुंच चुके थे, क्लासेस चल रही थी और सब लोग अपनी क्लास में बैठे हुए थे. यहाँ जो दीपू और सिया जी हैं वो भी अपनी सीट पे बैठे हुए थे. उनके पीछे एमली और कू बैठे हुए थे. ठीक है. और सीन कुछ ऐसा था कि यहाँ जो प्रोफेसर थे वो पढ़ा रहे थे सारे स्टूडेंट्स को. एंड यहाँ अब जो हमारी कू है वो दीपू को पीछे से लाइक होता है ना, पिंच करती है. सो दीपू देखती है पीछे की तरफ, तो कू पूछती है, वो आप कुछ बात बताने वाले थे ना, मतलब क्या बात थी बताइए. तो यहाँ जो दीपू थी वो बोलती है, क्या है यहाँ, अभी अभी कुछ नहीं, ठीक है, अभी नहीं बता सकते हम. यहाँ जो सिया है वो थोड़ा डिस्टर्ब होती है, तो वो पूछती है, दीपू क्या बात है. तो यहाँ जो दीपू थी वो बोलती है, अरे कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही बकवास कर रही थी. यहाँ जो कू थी वो बोलती है, नहीं कुछ खास बात ही होगी, क्योंकि इन्होंने बोला था कि इनको बात करनी है, कि लाइक कू मुझे तुमसे बात करनी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात ही होगी, बकवास तो होगी नहीं. तो यहाँ जो दीपू थी वो बोलती है, अरे मेरी माँ तो चुप हो जाओ. तो इतने में एमली बोलती है, हैं बट माँ तो आप दोनों हो ना, ये कैसे हो सकती है, अभी तो शादी भी नहीं हुई. यहाँ जो को थी वो उसकी तरफ देखती है. एंड एम आई मीन सिया और दीपू ये दोनों भी एमली की तरफ देखते कि लाइक क्या, नहीं क्या चल क्या रहा है यहाँ पे. और लाइक इनकी वजह से क्लास में थोड़ी सी नॉइज हो रही थी. जो प्रोफेसर थे वो बोलते हैं, तुम लोग लास्ट के 2 बेंच उठो. तो ये चारों लोग उठ जाते हैं. देन जो प्रोफेसर थे बोलते हैं, इतनी आवाज़ कर रहे हो क्लास में, ये तुम्हें बात करने की जगह जगह दिख रही है, तुम लोग मेरी क्लास से बाहर निकलो. तो यहाँ जो सिया थी वो बोलती है, सॉरी सर जी. यहाँ जो दीपू थी वो बोलती है, सर सिया जी की गलती नहीं थी, वो मेरी गलती थी. यहाँ जो पीछे से कू थी शी भी लाइक ये खड़ी होती है अपने फुल कॉन्फिडेंस में, एंड शी भी लाइक, बट सर हम तो इतनी आवाज़ कर ही नहीं रहते कि पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाए, फिर तो ये बात हुई ना, किसी का ध्यान ही नहीं है पढ़ाई में. तो यहाँ जो प्रोफेसर थे उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है. वो थोड़ा और अपनी जो वॉइस थी उनसे रेस करके बोलते हैं, आई सेड गेट आउट ऑफ हियर, निकलो तुम चारों मेरी क्लास से. और लाइक यहाँ जो ये चारों थे अपने बेंच से निकले ही थे, कितने में तासुम और निकिता ये दोनों भी खड़े हो जाते हैं. यहाँ जो सर थे अब वो इन दोनों की तरफ देखते हैं and पूछते हैं, तुम दोनों क्यों खड़े हुए हो, तुम्हें कब निकाला मैंने. तो यहाँ जो तामसु था वो कहता है, सर निकिता ने मेरी बुक ले ली. निकिता बोलती है, मैं और तेरी बुक, कम ऑन, तुम आज तक कभी नोट लिखे भी हो जो मैं तुम्हारी बुक लूंगी. पहले ना ढंग से लिखना सीखो कि कोई इंसान तुम्हारी बुक मांगे भी. तो यहाँ जो तामसुदा बोलता है, देखा देखा सर देखा, ऐसे ऐसे बोलती है ये ऐसे. यहाँ जो सर थे वो और ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि इन दोनों की वजह से वही क्लास में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था. वो उन दोनों की बोलते हैं कि तुम दोनों, तुम भी निकलो मेरी क्लास से बाहर. यहाँ जो निकिता और तामसु थे ये दोनों सर सर के जो आगे से निकलते हैं ना, जब लाइक होता है ना सर खड़े हैं, ये दोनों उनके सामने से निकले एंड दे भी लाइक थैंक यू सर. यहाँ जो सर थे वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बट लाइक इन आई मीन 6 लोगों को क्लास से बाहर निकाल देते हैं. यहाँ अब ये जब क्लास से बाहर आते हैं तो सिया पूछ बोलती है उनसे कि तुम दोनों क्यों बाहर निकल लिए, यहाँ तुम्हें बाहर आने की क्या ज़रूरत थी, लाइक तुम तो क्लास अटेंड कर सकते थे ना. तो यहाँ जो निकिता और तामसु थे दे भी लाइक, यार तुम लोग के बिना हम क्या ही करते, इसलिए हम भी उठ के आ गए. तो जो दीपू दी बोलती है, वाह सब के सब लाजवाब हैं. देन उसकी नज़र पड़ती है कू पे. तो दीपू बोलती है, और कू तुम चुप नहीं रह सकती थी क्या, हाँ. यहाँ जो कू थी बोलती है, बट अरे आपने ही तो बोला था और मुझे उस टाइम याद आ गया तो मैंने पूछ लिया. यहाँ जो एमनी थी बोलती है, अरे यार तुम लोग चुप करो, वैसे भी बहुत टाइम बाद ऐसे बंक मारा है. सो सॉरी गाइस. यहाँ जो सिया जी थी वो बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, हमने बंक नहीं मारा है, क्लास से हमें धक्के मार के निकाला गया है. यहाँ जो एमली थी वो बोलती है, एक ही बात है तो हम क्लास से बाहर ना. सो थोड़ा तो एन्जॉयमेंट बनता है. यहाँ जो कू थी बोलती है, यस राइट,
एन्जॉयमेंट तो बनता ही है, थोड़ा घूमते हैं, फिरते हैं। सो यहाँ जो एमिली थी वो बोलती है और लाइक ये लोग ऐसे ही बातें करते हुए लॉबी में पूरा चल रहे थे, घूम रहे थे। यहाँ अब जो सिया जी थी, वो बार-बार ना टाइम देख रही थी। तो जो दीपू थी वो पूछती है क्या हो गया? तो यहाँ अब जो सिया थी वो कहती है, यार अभी हमारा 1 घंटा बाकी है, तब तक हम क्या करेंगे? ऐसे, ऐसे फालतू में घूमते रहेंगे। सो अब यहाँ जो दीपू थी वो बोलती है, ऐसा करते हैं ना फिर हम लोग चलते हैं गार्डन एरिया में, वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठेंगे, बात-वात करेंगे तो टाइम हो जाएगा। सो यहाँ अभी जो दीपू है उसने बोला ही था, इतने में पीछे से तामसू बोलता है, हाँ यार सही बोल रही है। वहाँ पे तो अच्छी हवा चल रही होगी, वहाँ पे तो बैठ के टाइम पास हो ही जाएगा। सो यहाँ जो दीपू थी वो लाइक होता है ना पिस ऑफ वाला फेस कि यार जहाँ भी जाओ इन लोगों को बीच में घुसना है, बट वो कुछ नहीं कहती। और ये लोग लाइक जा ही रहे थे कि इनको मिलता है विक्रांत बीच में। लाइक वो बोलता है, ओ हेलो दीपू। तो जो दीपू थी वो रुकती है, उसकी तरफ देखती है, देन वो बोलता है क्या, हाँ 2 बार बाइक रेस जीत क्या गई हो, तुम तो हवा में उड़ने लगी हो। तो यहाँ जो दीपू थी वो बोलती है, देख विक्रांत, बार बार हार कर तेरे को क्या मजा आता है? लाइक बार बार हारता है, फिर वापस आकर फिर बाइक रेस करते हैं क्या? नहीं देख यार, मत बुलाया कर, खामखा तेरी बेइज्जती होती है। अच्छा लगता है क्या तुझे अपनी बेइज्जती करवाना? तो यहाँ जो विक्रांत था वो बोलता है, एक मौका, एक मौका और इस बार ना तुम हार जाओगी। मेरी न्यू बाइक है और इसके आगे तुम्हारी खटारा तो चलने वाली है नहीं। सो यहाँ अब जो तामसू था बीच में वो बोलता है, अबे तू ना नई लेकर आ या पुरानी लेकर आ, ये तो पक्का है कि तू हारने वाला ही है, तेरा हर बार का यही सीन है। तो यहाँ जो विक्रांत था वो बोलता है, देखते हैं इस बार कौन हारेगा। सो यहाँ जो दीपू थी वो भी हंसकर बोलती है, देखते हैं, हर बार की तरह तेरा सेम डायलॉग और हर बार की तरह तेरी हार होनी है। फिर वो पके हुए आम जैसा लटकाए हुआ मुंह लेके घूमता रही हो, अपने दोस्तों से बेइज्जती अलग करवाएगा गधा कहीं का। सो यहाँ जो विक्रांत था वो थोड़े गुस्से में होता ना, वो वैसे बोलता है, इस बार ना तुम ही हारने वाली हो, चाहे जो हो जाए। यहाँ जो दीपू थी वो कुछ बोलने वाली थी, तभी जो सिया जी हैं वो बोलती है, दीपू नहीं करना ये सब। सो अब यहाँ जो दीपू थी वो क्या बोले, सो वो धीरे से उसको बोल देती है, देन वो उसको बोलती है, देख ब्रो, नहीं करना है मुझे, मेरा मन नहीं है इस बार कोई भी रेस वेस करने का, और वैसे भी सिया जी ने मना किया है तो नहीं करना। तो वो थोड़ा बोलता है कि हाँ हाँ सीधा बोलना कि तू हारने से डर रही है। सो यहाँ जो दीपू दीपू स्माइल करती है, उसके शोल्डर पे लाइक होता है ना, थोड़ा सा मारती है और कहती है कि क्या चाहिए तेरे को, जीत, चल जा, तू खुश रह, तू जीती है इस बार, ठीक है, चल अब निकल। सो अब यहाँ जो विक्रांत था वो और ज़्यादा उसको पोक करता है कि हाँ दीपू तुम डर गई बेचारी, डर गई। लाइक उसका ना एक फ्रेंड उसके साथ में खड़ा हुआ था, तो वो उसको बोलता है, सुमित लॉलीपॉप दो, दीपू जी को डर गई है ये, अभी बच्ची है ना बेचारी छोटी सी, तो इसलिए डर लगता है। और लाइक वो ना बहुत ज़्यादा बोले जा रहा था, लाइक लिमिट क्रॉस कर रहा था। यहाँ जो दीपू थी वो लाइक गुस्से में अपना जो पंच था वो बना लेती है, और वो मारने वाली थी, लाइक उसने अपना हाथ उठाया ही था। लाइक देखो, उसने पंच बनाया, उसने हाथ ऊपर की तरफ करा है, इतने में जो सिया जी थी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और होता ना, वो बोलती है नहीं। और लाइक जो दीपू थी, आई मीन जो को थी, वो सारी चीज़ें सुन रही थी, देख रही थी। भाई उसे इतना गुस्सा आता है, वो पीछे से आती है, वो नहीं देखती कौन है कौन नहीं है, वो सीधा अपना जो पंच था वो उसके मुंह पे दे के मारती है। लाइक लाइक क्या लगा था, लाइक चुम्बेश्वरी पंच, आई मीन यार बहुत तगड़ा पड़ा था, क्योंकि कू ने बहुत प्रेशर से मारा था। और लाइक जब वो पड़ा था वो बंदा 2-3 कदम पीछे चला गया था। एंड देन अब जो कू थी वो बोलती है, क्या है यहाँ, कब से तेरी बकवास सुन रही हूँ, बाइक रेस करनी है ना तेरे को, आजा मैं करती हूँ, मैं देखती हूँ तेरे को। सो यहाँ जो विक्रांत था वो बोलता है, ये कौन है? तो यहाँ जब दीपू थी वो बोलती है, ये कौन है, तू इस बात को छोड़ और दूर रह, वरना ना अब मैं मारना चालू करूंगी, और मैंने शुरू करा ना तो तुम लोग चल नहीं पाओगे, याद है ना, या मैं दोबारा याद दिलाऊं? सो अब यहाँ जो विक्रांत था वो अपने फ्रेंड्स के साथ फटाफट, इसलिए होता है ना, वहां से 9-2-11 हो जाता है,
अब यहाँ जो सिया जी थी वो बोलती है, तुमको क्या ज़रूरत थी विक्रांत के मुँह लगने की? सॉरी गाइस, मेरी ना टंग थोड़ी स्लिप हो रही है, उसके लिए सॉरी। सो यहाँ जो सिया थी वो उसको बोलती है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी विक्रांत के मुँह लगने की? और तुम क्या हाँ, ऐसे मारपीट करोगी सबसे? सो यहाँ जो कू थी वो बोलती है, सिया जी आपने देखा ना, वो कैसे बदतमीज़ी कर रहा था दीपू जी के साथ। सो यहाँ जो सिया थी वो बोलती है, हाँ तो तुम मारपीट करोगी क्या? और कू, तुम सच में अच्छी बच्ची हो, ऐसे मत क्या करो। और ये सब ना तुम्हें दीपू नहीं सिखाया होगा पक्का। सो यहाँ जो दीपू थी शी भी लाइक, एक्सक्यूज मी, मुझे क्यों धोया जा रहा है? तो वो बोलती है, मैंने कब सिखाया, मैंने कुछ नहीं सिखाया। देन यहाँ जो सिया जी थी वो उसकी तरफ एक लुक देती है और बोलती है, तुम्हारी ही कॉपी है। और इज लाइक ये लोग गार्डन वाले एरिया में आ चुके थे सब करते करते। सो यहाँ जो सिया जी थी वो दूसरी तरफ चली जाती है उठकर, लाइक वो जा रही है उठ के। तो यहाँ जो दीपू थी बोलती है, अरे रुको रुको, सुनो तो सही सिया जी। और लाइक जो सिया थी वो थोड़ा आगे जा रही थी, एंड दाम सुने की तभी लाइक भाई ये वहां पे जमीन पे लोट पोट होके हंस रहे हैं। और वो दोनों सही मजे ले रहे हैं, लाइक दे भी लाइक कि सुनो तो सही सिया जी, सुनो रुको सॉरी। भाई ये लोग जो कॉपी कर रहे थे, लाइक लिटरली हम फ्रेंड्स, भाई तुम पुराने ले लो, आज के ले लो जैसे मर्जी ले लो, लाइक भाई इनकी आदत है। इवन मेरे खुद के फ्रेंड इतने गलीच है, अगर वो कॉलेज के पार्क में बैठे और उन्हें वहां पे कोई कपल दिख जाए, भाई उसकी जो वो लोग कॉपी करने लगते हैं, किसी दिन ना ये खुद भी पिटेंगे साथ में सबको पिटवाएंगे, वो वाले सीन करते हैं। एनीवेज अभी फिलहाल सीन पर आते हैं। यहाँ जो तामसू और निकिता थे, ये तो भाई मस्त हंस रहे थे, आराम से बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद जो तामसू था वो बोलता है, चलो यार भूख लगी है, कैंटीन में जाते हैं। तो जो एमनी थी वो भी बोलती है, हाँ चलो। सो यहाँ जो कू थी वो बोलती है, तुम लोग जाओ मैं आती हूँ। तो एमली पूछती है कहाँ? तो अब यहाँ जो कू थी वो बोलती है, अरे लाइब्रेरी जाना है, आई मीन बुक लेकर आनी है, वो नेक्स्ट लेक्चर शिखा मैम का है। सो उनके लिए सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा। सो मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, थोड़ा नोट्स बना लेते हैं। सो जो एमली थी वो बोलती है, पक्का तुम पढ़ने जा रही हो? तो जो कू थी वो बोलती है, हाँ बाबा मैं सच में लाइब्रेरी जा रही हूँ। सो अब यहाँ जो एमली थी वो बोलती है, ओके ठीक है आप जाइए, मैं इनके साथ जा रही हूँ, और अगर आपको आना हो तो आ जाना। तो यहाँ जो कू थी वो बोलती है ओके। देन ये लोग वहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ जो अब कू थी वो भी उठ के वहाँ से जाती है, और वो सीधा जाती है विक्रांत के पास। सो गाइज अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूँ, अगर तुम लोग को याद हो तो हमारी कू फ्यूचर में बाइक राइडर है। आप लोगों को याद है जब सिया जी उसे डांट रही थी कि तुमने 5 लाख का करा क्या है? आई मीन 5 लाख थे, कितने लाख थे यार, एक्चुअली मेरे को याद नहीं, बट यस 5 लाख ही थे। ठीक है, तो वो उससे पूछते कि तुमने क्या करा है। सो बात ये थी कि जो हमारी कू है उसने उससे एक नई बाइक ली थी, एक्चुअली स्पोर्ट्स बाइक ली थी कनाडा में, और उसका लाइक रजिस्ट्रेशन वगैरह उसने सब चीज़ें करवाई थी। सो कह सकते हो कि हमारी जो कू है वो काफ़ी अच्छी राइडर थी। सो अब सीन पर आते हैं। सो सीन कुछ ऐसा था कि हमारी जो कू है वो जाती है सीधा विक्रांत के पास और उससे बोलती है, ओ विक्रांत क्या, हाँ क्या बोल रहा था? सो यहाँ जो विक्रांत था वो उसकी तरफ देखता है, देन को बोलती है, चल अब तेरे अंदर हिम्मत है ना, आजा लगाते हैं रेस। सो यहाँ जो विक्रांत था वो अपने दोस्तों को देखता है, हंसता और बोलता है, ओह बेटा, तुम ना पहले जाओ दीपू को जाकर पूछ कर आओ, चल जा निकल अब यहाँ से। सो अब यहाँ जो कू थी वो हंसते बोलती है, क्यों तेरी क्या फट गई है जो इतना चिरमिरा रहा है? तो अब यहाँ जो विक्रांत था भाई, मेल ईगो गाइस, मेल ईगो। सो यस उसको भी गुस्सा आता है और वो बोलता है, ठीक है चल, आज रात को 8 बजे आ जाना, देखते हैं कौन हारता है। सो यहाँ जो कू थी वो पूछती है, कहाँ आना है? तो वो कहता है, काली पहाड़ी के पीछे जो जगह है वहाँ पे जाना है, पूरा एरिया फ्री रहता है, रेसिंग के लिए बेटर है। सो यहाँ जो कू थी वो बोलती है, ओके देखते हैं। सो यहाँ पे ये सीन खत्म होता है। दूसरी तरफ यहाँ जो हमारी दीपू थी वो अब सिया जी के हाथ पकड़ती है, अंशी विलायक की, अच्छा सुनो तो सिया जी, क्या हो गया? हाँ अच्छा ठीक है चलो, मान लिया मेरी गलती है, आई एम सॉरी, मैं कू को सिखा दूंगी, आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी वो, ठीक है। यहाँ जो सिया जी थी वो होता ना गुस्से से उसे देख रही थी, और वो उसको भाई जो लुक पास कर रही थी,
सो यहाँ जो दीपू थी वो बोलती है ओके समझ गए, मैं पहले खुद को सुधार लूँगी, ठीक है? मैं कुछ नहीं करूँगी ऐसा, बाइक रेस वाइक रेस कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा ऐसा, ठीक है? सो अब यहाँ जो सिया जी थी वो बोलती है, दीपू तुम्हें पता है ना, इन सब में इंसान की जान तक चली जाती है, सिर्फ़ एक गलती से। सिर्फ़ एक गलती से इंसान ज़िंदगी भर के लिए बेड पे चला जाता है। और तुमको ये सब नहीं करना है। तुमसे कितनी बार बोला है मैंने, नहीं करना ये सब। तुमको पुलिस ऑफ़िसर बनना है ना तो उस पर ध्यान दो। क्या ये सब क्या कर रहे हो? और हो क्या जाएगा इस सब से, हाँ? अब यहाँ जो दीपू थी, वो सिया जी की तरफ देखती है और बड़े प्यार से उनके गाल पे अपना एक हाथ रखती है। हल्का सा उसको रब करती है और बोलती है, ओके मैडम, हो जाएगा। आप ज़्यादा टेंशन मत लिया कीजिए। यहाँ जो सिया थी वो होता ना, जस्ट दीपू की तरफ देख रही थी। इतनी देर में यहाँ अब जो दीपू है वो पूछती है, वैसे आप कल रात में क्या बोल रही थी? तभी इज़ लाइक जो कू थी, इन्होंने बात करना स्टार्ट करा है, इतनी देर में वो वहाँ पे आ जाती है। एंड शी बी लाइक कि दीपू जी चलो नेक्स्ट लेक्चर, आई मीन सॉरी सॉरी आई मीन वो बोलती है, दीपू जी चलो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। यहाँ जो दीपू थी वो होता है ना, लाइक भाई उसको अब गुस्सा आ गया था, होता ना कि यार तुम किसी इंसान से बात करना चाह रहे हो बट सेम पर्सन बार बार आकर तुम्हें लाइक क्या मतलब होता ना, क्या क्या बोलते हैं उसको, कबाब में हड्डी वाला सीन। ठीक है, फिलहाल दीपू आई मीन कू वो बन रही थी। यहाँ जो दीपू थी उसको गुस्सा आ रहा था बट क्या ही कर सकते हैं भाई, उसकी ही फ्यूचर में होने वाली औलाद है। अब यहाँ जो दीपू थी वो बोलती है, यहाँ जो सिया जी थी वो इन दोनों को देखकर हंस रही थी। अब ये लोग वहाँ से निकलते हैं, दीपू भी लाइक कि चल ही लेते हैं, इसका भरोसा नहीं है कब क्या करने लग जाए पागल। यहाँ जो सिया थी वो बोलती है चलो चुपचाप। हर दिन यही होता है, ये लोग जाते हैं सीधा क्लास में। अब यहाँ ऐसे इन लोगों को रात हो जाती है, सब लोग डिनर कर चुके थे। अब यहाँ जो कू थी वो पूछती है दीपू जी से कि आपको बाइक रेस पसंद है ना? यहाँ जो दीपू थी वो बोलती है, कू क्या चल रहा है? जो कू थी वो बोलती है, अरे कुछ नहीं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। यहाँ जो दीपू थी वो बोलती है, हाँ मुझे बाइक रेस बहुत पसंद है। आई मीन मुझे बाइक राइड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए उसकी आवाज़ और बाइक पे बैठने के बाद जो वो हवा चलती है, सब कुछ लाइक मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एंड बाइक रेसिंग मेरा फेवरेट है। बट सिया जी ने मना किया, उनको नहीं पसंद है। तो उन्होंने बोला है इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए, और बोला है कि आपका ड्रीम है पुलिस ऑफिसर बनना, सो आप उस पर फोकस करो। और वैसे भी पापा जी को भी पता चलता है तो वो भी डांटते हैं कि मैं बाइक रेस वगैरह ना क्या करूँ। यहाँ जो वो थी वो स्माइल करते हुए बोलती है, गुड। वैसे आपको पता है मेरी बाइक ना मेरी जान है। और आपको पता है मैं जब भी 100 से ऊपर की स्पीड पर चलाती हूँ ना, यार क्या फील होता है, लाइक यू नो मानो मैं ज़मीन पे हूँ ही नहीं, आसमान में उड़ रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं अपनी बाइक स्पीड में चलाती हूँ। यहाँ जो दीपू थी वो बोलती है, ओह आसमान की परी वापस नीचे आ जा ज़मीन पे और सो जा, गुड नाइट। यहाँ जो कू थी वो बोलती है, वैसे रेस कर लेनी चाहिए थी, उस विक्रांत को आंसर देना तो बनता है। यहाँ जो दीपू थी वो बोलती है, कू नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, अभी तुम सो जाओ। लाइक इतना बोलकर जो दीपू थी वो वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। एमली भी अपने रूम में थी। यहाँ जो कू थी वो तैयार होती है। जो एमली थी वो पूछती है, कहाँ बेबी, कहाँ जा रही हो, कहीं जाना है आपको? यहाँ जो कू थी बोलती, धीरे धीरे बोलो एमली, और हाँ सुनो, मैं बाइक रेस करने जा रही हूँ, मुझे विक्रांत से रिवेंज लेना है, उसने कैसे दीपू को इतना कुछ बोल दिया। यहाँ जो एमली थी वो बोलती है, कू ये गलत है, तुम भी ना इन बाइक रेस वगैरह से दूर रहो। और ये बाइक रेस का नाम सुनकर ना एक तो आप पागल हो जाते हो, और एक जब भी बाइक रेस करने के लिए बैठते हो ना एक बार, आपका उम, दिमाग हिल जाता है अपनी जगह से। और वैसे भी यार हम पास्ट में हैं, मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना है। यहाँ जो कू थी वो बोलती है, बेबी कुछ नहीं होगा। और इतना बोलकर वो एमली के क्लोज होती है। एमली की जो वेस्ट थी उसे पकड़ती है और अपने और ज़्यादा क्लोज करती है। यहाँ जो एमली थी वो स्टिल उसको बोल रही थी कि आपको नहीं जाना, मत जाओ ना प्लीज़। बट यहाँ जो कू थी वो बोलती है, बेबी प्लीज़ जाने दो,
और यहाँ लाइक एमली कुछ बोलने वाली थी, उससे पहले जो कू थी वो उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ जो एमली थी लाइक अपना जो कंट्रोल था उसे खोने लगती है खुद से। दोनों की किस काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही थी, लाइक सॉफ्ट किस थी और काफ़ी अच्छे से चल रही थी। और जब उसे फ़ील हो जाता है ना कि ओके अब ये आउट ऑफ कंट्रोल है, सो अब वो पीछे होती है, देन बोलती है बेबी बाकी का आगे करते हैं, वेट करना। और इस लाइक इतना बोलकर वो वहाँ से जाती है विंडो की तरफ एंड वो वहाँ से जंप कर देती है। यहाँ जो हमने थी वो बोलती है बट को कहाँ किसी की सुनने वाली है। और देखो वो जब रूम में आई थी ना, वो जो बाइक की कीज थी उन्हें चोरी से उठा के ले आई थी। और इसलिए कि यहाँ जब को थी वो वहाँ से निकल जाती है। सो गाइज अभी के लिए स्टोरी यही तक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।